दोस्तों आज की ये वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे आज तक की सबसे बड़ी बाइबल डिस्कवरी के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में। हम बात करेंगे विस्तार से कि डेड सी स्क्रॉल्स क्या हैं, डेड सी स्क्रॉल्स को कैसे ढूंढा गया, क्यों डेड सी स्क्रॉल्स बाइबल की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए आज बहुत ज़रूरी हैं, और चौथी बात हम बात करेंगे कि आज डेड सी स्क्रॉल्स कहाँ पर हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेड सी स्क्रॉल्स क्या हैं। डेड सी दोस्तों, डेड सी को हिंदी में मृतक सागर के नाम से जाना जाता है। मृतक सागर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस पानी में जीवन नहीं है, ना ही कोई मछली, ना ही कोई भी जानवर, कोई भी जीव जंतु इस पानी में जी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सिर्फ नमक पाया जाता है। और इसी डेड सी के पास कुछ गुफाओं में कुछ इम्पोर्टेंट स्क्रॉल्स मिले थे जिन्हें आज डेड सी स्क्रॉल्स के नाम से जाना जाता है। डेड सी से ये गुफाएं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं और इतनी ज़्यादा नज़दीकी होने के कारण ही इन स्क्रॉल्स को डेड सी स्क्रॉल्स का नाम दिया गया है। इन स्क्रॉल्स में प्राचीन यहूदी इतिहासकारों के रिकॉर्ड थे, लास्ट 3 सेंचुरी BCE से लेकर 1st सेंचुरी AD तक के, जो इस बात को प्रूव करते हैं कि ये स्क्रॉल्स बिल्कुल जेन्युइन हैं और प्राचीन समय से जुड़े हुए हैं। अब चलिए दूसरी बात पर हम डिस्कस करते हैं कि इन डेड सी स्क्रॉल्स को कब, कहां और कैसे ढूंढा गया। दोस्तों सन 1947 में डेड सी के पास मौजूद कुछ ऐसी गुफाएं थी जो दिखने में कुछ इस प्रकार की दिखती हैं, आप इन्हें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस क्षेत्र के आसपास बेडुइन नाम का एक पीपल ग्रुप था जो यहाँ कुमरान की गुफाओं में रहते थे और बेसिकली भेड़ बकरी पालने का काम करते थे, और ये चरवाहे थे। सन 1947 में एक चरवाहे की एक बकरी खो गई और वो अपनी बकरी को ढूंढने के लिए अलग अलग गुफाओं में निकल पड़ा। इस गुफा के पास आकर उसने अंदर जाने की बजाय एक पत्थर मारा, ये सोचकर कि पत्थर से आने वाली आवाज़ से शायद बकरी बाहर आ जाए डर कर। लेकिन पत्थर फेंकने के बाद उसे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कि मिट्टी के बर्तन की टूटने की आवाज़ आती हो, और जब वो यह सुनने के बाद उस गुफा में गया तो जो उसने देखा वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था। उसने मिट्टी के टूटे हुए मटके देखे जिनमें लेदर और पपायरस के स्क्रॉल्स भरे हुए थे, और क्योंकि इन पपायरस और लेदर के स्क्रॉल्स को जार में प्रिजर्व किया गया था, इसलिए ये स्क्रॉल्स 2000 साल तक भी बिना खराब हुए टिक पाए थे। चरवाहे ने इन स्क्रॉल्स को निकाला, इन्हें बाहर लेकर आए और वो मार्केट में लेकर गए इन्हें बेचने के लिए। तब उस समय पता लगा कि ये स्क्रॉल्स बाइबल से जुड़े हुए हैं। ओरिजिनली उन्हें नहीं पता था कि ये स्क्रॉल्स किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो चरवाहे थे ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिरकार इन स्क्रॉल्स में ऐसा क्या मिला जो आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों उन्हें मिले बिब्लिकल टेक्स्ट। जी हाँ, इन स्क्रॉल्स में बिब्लिकल टेक्स्ट यानी कि बाइबल की किताबें, बाइबल के पद, ऐसी कॉपियाँ मिली, और जब इन कॉपीज़ को एक्सपर्ट्स के द्वारा पढ़ा गया और जांचा गया तो उन्हें क्या मिला आप जानते हैं। उन्हें इन स्क्रॉल्स में बाइबल की पुराने नियम की हर एक किताब के भाग मिले। जी हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनिए, जब एक्सपर्ट्स ने इन स्क्रॉल्स को पढ़ा तो उन्हें पुराने नियम की हर एक किताब के स्क्रॉल्स वहाँ पर मिले। जैसा कि आप जानते हैं पुराने नियम में 39 किताबें हैं, तो 39 में से उन्हें 38 किताबों के पूरे स्क्रॉल्स मिले, चाहे वो उत्पत्ति की किताब हो, निर्गमन की हो, सैमुअल की हो, इतिहास की हो, अय्यूब की हो, भजन संहिता, भविष्यवक्ताओं की किताब के ही क्यों ना हो, उन्हें सब किताबों के स्क्रॉल्स मिले। सिर्फ एक किताब को छोड़कर एस्तर की किताब के स्क्रॉल्स उन्हें वहाँ पर नहीं मिले, और बाकी पूरी की पूरी 39 में से 38 किताबों के स्क्रॉल्स उन्हें वहाँ पर इनमें मिले। और दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी दोस्तों, आइज़ाया स्क्रॉल्स, यशाया नबी की पूरी किताब उन्हें मिली। और उससे भी बढ़कर क्या आप जानते हैं इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या था कि यह पूरी की पूरा स्क्रॉल्स एग्जैक्टली जैसे आज हमारी बाइबल है, हमारी बाइबल में यशाया नबी की किताब है, बिल्कुल उससे मिलता है। वहाँ पर कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आता। ये चीज़ एग्जैक्टली जैसी उस स्क्रॉल में थी ऐसी ही आज हमारे बाइबल में है। सो ये आइज़ाया स्क्रॉल्स जो उन्हें वहाँ से मिले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थे। बाइबल की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने का एक बहुत बड़ा सबूत वहाँ पर उन्हें मिला।
और दोस्तों ये जो स्क्रॉल्स उन्हें वहाँ पर मिले थे, उन स्क्रॉल्स में सिर्फ बिब्लिकल टेक्स्ट ही नहीं थे, वहाँ पर कुछ अपोक्रिफा स्क्रॉल्स भी थे। जैसे कि कैथलिक बाइबल में आप जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा किताबें होती हैं, उन सब चीज़ों से भी मिलते जुलते कुछ स्क्रॉल्स उन्हें वहाँ पर मिले थे। साथ ही साथ उन्हें कुछ सूडोग्राफिकल बुक्स भी मिली। सूडोग्राफिकल का मतलब होता है यानी कि फॉल्स और फेक इंस्क्रिप्शन। ये कुछ ऐसी किताबें थी जो ओरिजिनल व्यक्ति की मृत्यु के बाद लिखी गई थी, तकरीबन 200 और 300 साल बाद। जैसे कि उन्हें एक किताब मिली ओड्स ऑफ सुलेमान। ओड्स ऑफ सुलेमान ये किताब सुलेमान के द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि उसकी मृत्यु के बाद लिखी गई थी। किसने लिखी थी यह भी नहीं पता, इसलिए इन्हें सीडोग्राफिकल बुक्स या फिर बुक्स ऑफ फॉल्स इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही एक दूसरा स्क्रॉल भी था, उस दूसरे स्क्रॉल का नाम था द टेस्टामेंट ऑफ अब्राहम। यह किताब किसी ने अब्राहम के नाम पर लिखी थी। अब्राहम के जाने के कई 100 सालों बाद किसने लिखी थी यह बात कोई भी नहीं जानता था, इसलिए इन किताबों को जेन्युइन या फिर ऑथेंटिक किताब करके बाइबल में इंक्लूड नहीं किया और इन पर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ओरिजिनली ये किताबें किसने लिखी, और इसीलिए इन किताबों को सूडोग्राफिकल टेक्स्ट की कैटेगरी में आज रखा जाता है। ये किताबें इसलिए बाइबल में आज इंक्लूडेड नहीं हैं क्योंकि ये ऑथेंटिक नहीं है और इनके कुछ गवाह भी नहीं है। उस समय रहने वाले लोगों के द्वारा भी ये नहीं लिखी गई हैं, ये बहुत लंबे समय के बाद लिखी गई थी, इसलिए इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाता। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली उन्हें 3 चीज़ें मिली। पहली थी बिब्लिकल टेक्स्ट, बाइबल की किताबें। 39 में से पुराने नियम की 38 किताबें उन्हें एक्यूरेटली मिली, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बाइबल डिस्कवरी थी। उन्हें एपोक्रिफल बुक मिली, अपोक्राफा की बुक मिली, जो कि कुछ कैथलिक बाइबल से मिलती जुलती थी। और तीसरे उन्हें मिली सीडोग्राफिकल बुक्स, यानी कि फॉल्स और फेक इन्फॉर्मेशन की बुक, जिस पर पूर्ण रीति से आज हम विश्वास नहीं कर सकते। ये 3 प्रकार के स्क्रॉल्स उन्हें वहाँ पर मिले थे। और अब हम जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज के समय क्रिश्चियंस का डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्यों इस पर वीडियो बनाई जा रही है। राइट दोस्तों, आज बाइबल पर हर तरफ से अटैक हो रहे हैं। कुछ बाइबल को काल्पनिक किताब बताते हैं तो कुछ बाइबल के ऐतिहासिक सबूतों पर सवाल उठाते हैं। शैतान शुरुआत से ही परमेश्वर के वचन के प्रति गलतफहमी लोगों के बीच में पैदा कर लोगों को भरमाना चाह रहा है, और इसलिए आज सबको यह बात जाननी चाहिए कि बाइबल सत्य है। जो बातें ओरिजिनली लिखी गई थी हिस्टोरिकली, वो बातें बिल्कुल एक्यूरेट हैं। जब शैतान हवा से मिला तो हवा के मन में उसने परमेश्वर के वचन के प्रति उसने डाउट पैदा किया। ये शैतान का सबसे पहला अटैक था इंसानों पर। इस प्रकार लिखा है, तब सर्प ने कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब शैतान हवा के पास आया, हवा ने कहा कि परमेश्वर ने हमें मना किया है, लेकिन शैतान कहने लगा तुम ना मरोगे, तुम निश्चय ही जीवित रहोगे और तुम ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो शुरुआत से ही परमेश्वर के वचन पर अटैक करता है। जो परमेश्वर ने कहा है वो उसके खिलाफ लोगों के मन में डाउट पैदा करता है। ये शैतान का काम है। और दोस्तों, इन सबूतों को जानना, इस सच्चाई को एक्सप्लोर करना हमें इस बात की गारंटी देता है कि आज जो बाइबल हमारे पास है वो बाइबल रियल है, वो बाइबल बदली नहीं गई है। इसकी ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स आज भी अवेलेबल हैं। और दोस्तों, सन 1947 में जब डेड सी स्क्रॉल्स को ढूंढा गया था, तब एक रिसर्च टीम ने सन 1947 से 1956 तक एक्सटेंसिवली आसपास की सारी गुफाओं को अगले 9 सालों तक ढूंढा और उन्हें सैकड़ों ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट प्राप्त हुई जो इस बात की गारंटी देती हैं और इस बात को प्रूव करती हैं कि आज जो हमारे पास बाइबल है वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं है। परमेश्वर का वचन ज्यों का तो बना हुआ है। और प्रभु यीशु ने कहा था, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें कभी भी ना टलेंगी। परमेश्वर के वचन को कोई कभी नष्ट नहीं कर पाएगा।